हेलो गुड मॉर्निंग। मैं शेखर शर्मा, आपके अपने यूट्यूब चैनल द गुरुकुलम में आपका स्वागत है। जैसे कि हम लोग पिछले बार पढ़े थे ट्रिगोनोमेट्री के बारे में और आज हम पढ़ेंगे सर्कल के बारे में। तो देखिए सर्कल होता क्या है। सबसे पहले हम एक सर्कल बनाएंगे और फिर आपसे पूछेंगे कि ये सर्कल क्यों है, आखिर इसी को सर्कल क्यों बोला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को एक चीज़ पता है कि जब भी किसी एक सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे कोई एक बाहरी लाइन खींची जाए उसी को क्या बोलते हैं, सर्कल। ठीक है, सर्कल मीन्स यहाँ पे सेंटर है, इसकी बाहरी लाइन यहाँ से एक लाइन खींचे बराबर, भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल, ये भी इक्वल। मीन्स मेरे कहने का मतलब है कि किसी भी सेंटर से अगर इक्वल डिस्टेंस पे गोला आकृति बनाया जाए उसी को हम क्या बोलेंगे, सर्कल बोलेंगे। अब हमको एक चीज़ पता हुआ, इसको तो सेंटर बोलेंगे, लेकिन इस बाहर का जो लाइन है, बाउंड्री है, उसको क्या बोलेंगे, तो इस लाइन को बोलते हैं सर्कमफ्रेंस, मीन्स परिधि। ठीक है, इसके बाद इसके बारे में पता चला, पॉइंट के बारे में तो पता चल गया, सर्कल भी पता चल गया, लेकिन इस लाइन जो कि सेंटर से होकर सर्कमफ्रेंस पर जाके टच करता है उस लाइन को क्या बोलते हैं, रेडियस, त्रिज्या। ठीक है, रेडियस, त्रिज्या। अब यहाँ पे मेरे को तीन चीज़ पता चला। इस लाइन को जब भी किसी भी सर्कल में उसके सेंटर से सर्कमफ्रेंस पर आके कोई लाइन टच करे उसको रेडियस बोलते हैं, जो बीच में पॉइंट होता है उसको सेंटर बोलते हैं, और जो बाहर में बाउंड्री होता है उसी को सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं होगा। चलिए अब आगे हम पढ़ते हैं। इसके आगे जब हम एक और सर्कल बनाते हैं, इसी में आप समझ सकते हैं। जब किसी भी सर्कमफ्रेंस के दो पॉइंट जब एक दूसरे से आपस में मिलाया जाता है, एक पॉइंट यहाँ था, एक पॉइंट यहाँ था, एक दोनों को एक साथ जब मिलाएंगे वही लाइन को हम डायमीटर बोलेंगे। लेकिन कब बोलेंगे, वो हमेशा सेंटर से होके जाना चाहिए। ठीक है, अगर यही लाइन को यहाँ से हम, ठीक है, इसी लाइन को थोड़ा सा नीचे से हम ले जाते हैं तो ये तो सेंटर को टच नहीं किया, ये लाइन जो है ए बी ओ, और यहाँ मान लो पी क्यू, मतलब ए बी जो लाइन है सेंटर ओ को टच किया, लेकिन पी की जो लाइन है सेंटर को टच नहीं किया, इसलिए इसका नाम हो जाता है जीवा, इंग्लिश में बोला जाता है कॉर्ड। ठीक है, ये जो क्या है, कॉर्ड है। मतलब कि सर्कल में जब किसी सर्कमफ्रेंस से दो लाइन को खींचा जाता है, मतलब दो बिंदु से एक लाइन को खींचा जाता है, अगर वो सेंटर को टच न करे तो उसे कॉर्ड बोला जाता है, अगर सेंटर को टच कर दिए तो डायमीटर हो जाता है। ठीक है, एक और चीज़ यहाँ याद रखने वाली चीज़ है, किसी भी सर्कल का जो डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। क्यों होता है, क्योंकि यह सबसे मिडिल में लाइन बनता है यहाँ पे। अगर इसके ऊपर जाएंगे तो इससे छोटा बनेगा, और ऊपर इससे छोटा 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 छोटा, नीचे में जाएंगे ये भी छोटा 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 छोटा, मतलब कि सबसे बड़ा एक कॉर्ड होता है। जो सर्कल का डायमीटर होता है वो सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम समझेंगे नेक्स्ट आर्क के बारे में। तो आर्क यहाँ समझते हैं, किसी भी सर्कल के सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट हो, मीन्स अगर ये सर्कल है और इसका इतना पार्ट को हम काट देते हैं, मतलब इतना पार्ट के बारे में बात कर रहे हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इसी पार्ट को हम क्या बोलते हैं, आर्क बोलते हैं। ठीक है, मतलब कि सर्कमफ्रेंस के एक छोटा सा पार्ट, उसी को क्या बोलेंगे, आर्क बोलेंगे। तो मेरे को यहाँ क्या क्या मालूम हुआ, आर्क के बारे में जाने, सर्कमफ्रेंस जान चुके हैं, सर्कल, रेडियस, कॉर्ड और
डायमीटर। ठीक है, इतना चीज़ जानने के बाद अब हम एक और चीज़ समझेंगे। क्या समझेंगे? नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए, हमने अभी जस्ट बताया कि किसी भी सर्कल के अगर सेंटर से होकर कोई लाइन क्रॉस करता है वो होता है डायमीटर। डायमीटर। और हम बताएं कि किसी भी सेंटर से होकर अगर कोई लाइन सरकमफ्रेंस को टच करता है, मतलब एक होता है सरकमफ्रेंस से निकला और सेंटर को टच करते हुए सरकमफ्रेंस पे ही आके मिलता है, लेकिन एक और लाइन होता है जो सेंटर से निकल के सरकमफ्रेंस पे मिलता है, इसको बोल देते हैं रेडियस और इसको बोलते हैं डायमीटर। मतलब कि यहाँ से यहाँ तक, मतलब कि ये सेंटर से यहाँ तक आया, इधर सेंटर से यहाँ तक आया, ए बी और ओ। ठीक है, मतलब कि सेंटर से अगर कोई भी लाइन जाके सरकमफ्रेंस पे टच करे वो होता है रेडियस, हमको पता चल गया। तो यहाँ भी तो एक टच कर रहा है, इधर से इधर और एक इधर से इधर, मतलब R1 और इधर R2। ये भी R1 है, ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, मीन्स OA और OB क्या है? रेडियस है। ठीक है, OA और OB रेडियस है, लेकिन AB जो पूरा है वो क्या है? डायमीटर है। ठीक है, AB पूरा डायमीटर है, लेकिन यहाँ पे दो भाग में बट गया है। जो पूरा D है 2R से मिलके बना है। कितना R से मिलके बना है? 2R से। तो मेरा एक फॉर्मूला यहाँ पे हो गया कि D इक्वल टू 2R होता है। मतलब कि डायमीटर जितना बड़ा होता है उसमें दो रेडियस हमेशा होते हैं। किधर से भी खींचते हैं हम डायमीटर तो इसमें भी रेडियस यहाँ से यहाँ तक और एक यहाँ से यहाँ तक। किधर से भी डायमीटर खींचे हमें उसमें दो रेडियस हमेशा मिलेगा। तो R इक्वल टू हो जाएगा D/2। फॉर्मूला 1 2। दो चीज़ यहाँ से मेरे को पता चला। जो थर्ड होता है, हम इसके सरकमफ्रेंस के बारे में अगर मेरे से पूछ दे कि बाहर का जितना बड़ा बाउंड्री है इसका, किसी भी सर्कल का जो बाहर का बाउंड्री होता है उसका लेंथ पता करने के लिए, तो उसका जो फॉर्मूला होता है, सरकमफ्रेंस का जो फॉर्मूला होता है 2πr। क्या होता है? 2πr। तो यहाँ पे मेरे को 2πr, इसका अगर बोले लेंथ, क्या बोलेगा? लेंथ ऑफ आर्क। लेंथ ऑफ आर्क पूछे तो उसका क्या फॉर्मूला हो जाएगा? 2πr। ठीक है, मतलब इसका पूरा जो बाहर का होता है इसका लेंथ हम किससे निकालेंगे? 2πr से। ठीक है, चलिए इसके बाद हम समझेंगे सेक्टर के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? सेक्टर के बारे में। सेक्टर क्या होता है? किसी भी सर्कल में, किसी भी सर्कल में उसके पॉइंट से दो रेडियस सरकमफ्रेंस पे टच करते हैं। ठीक है, अगर मुझसे मतलब इसका एरिया पूछे, इस एरिया पूछे, मीन्स OAB, अगर मुझे AOB का एरिया पूछे तो कैसे हम निकालेंगे? तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है? πr²θ/360। अब एक क्यों होता है उसके बारे में हम समझते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम जानते हैं कि जो सर्कल का टोटल एरिया होता है πr² होता है। अब πr² पूरा का होता है, मतलब इस पूरा सर्कल का कितना होता है? पूरा सर्कल का πr² होता है, लेकिन अब सिर्फ हमको सर्कल से इतना ही का पूछ रहा है। मतलब हम सर्कल को बांट दिए, इतना पार्ट का पूछ रहा है, तो इतना पार्ट का मेरे से पूछ रहा है तो हमको तो पूरा का पता है πr²। तो इतना पार्ट के लिए हमको क्या करना होगा? यहाँ पे थीटा पता करना होगा। सपोज दैट यहाँ पे थीटा दे दिया है 120 डिग्री। ठीक है,
मतलब कि हमको अब 120 डिग्री का पूछ रहा है, पूरा का नहीं पूछ रहा है, इसका बस पूछ रहा है। तो हम क्या करते हैं कि पाई आर स्क्वायर थीटा इक्वल टू 360 लिखे। तो पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कल का क्यों होता है, पाई आर स्क्वायर क्यों होता है, क्योंकि अगर हम पूरा सर्कल का जो थीटा होता है 360, तो यहाँ अगर 360 रखते हैं तो पूरा कट जाता है, तो कितना बच जाता है पाई आर स्क्वायर, पूरा सर्कल का ये होता है। लेकिन अगर किसी पर्सनल थीटा का पूछे तो उसमें क्या होता है, इस जो यहाँ पे होता है थीटा का वैल्यू रखना होता है। मतलब इस जगह जिस एंगल के बारे में पूछे इस जगह पे उसको रख देते हैं। मीन्स अगर 120 है तो पाई आर स्क्वायर इस जगह पे 120 रखेंगे और नीचे यही फॉर्मूला होता है। इसको कंफर्म लिखना है, यहाँ पे 120 होगा। ठीक है, इसको काटने के बाद जो आएगा वही फॉर्मूला हो जाएगा। तो ए हो जाता है क्या चीज, इसको बोलते हैं सेक्टर। सेक्टर, ठीक है, ये हो गया सेक्टर। अब यहाँ पे हमको दो सेक्टर पढ़ना है। ए हो जाता है माइनर सेक्टर, मतलब लघु त्रिज्यखंड। और ये पूरा सर्कल का ही छोटा पार्ट हो गया, ये बड़ा पार्ट हो गया, तो बड़ा पार्ट को क्या बोलेंगे, ये जो बड़ा पार्ट हो जाता है इसको बोलते हैं मेजर सेक्टर। मेजर सेक्टर मीन्स हिंदी क्या हो जाएगा, दीर्घ त्रिज्यखंड। मतलब फॉर्मूला सेम वही रहेगा, बस थीटा का वैल्यू चेंज। अगर पूरा ये 360 है, यहाँ पे 120 है, तो नीचे कितना बच जाएगा, कितना बचेगा, तो 360 120 माइनस करेंगे 240, कितना बचेगा 240। अब जब हम इसका एरिया निकालेंगे बड़ा वाला का, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू कितना लेना होगा, 240 लेना होगा। और ये जब छोटा का निकालेंगे तो 120। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं सेगमेंट। यहाँ जब चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो सेगमेंट क्या होता है, सेगमेंट कॉर्ड से बनता है। क्या से बनता है, कॉर्ड से। मतलब इस एरिया के बारे में पूछेगा मेरे से, इसका एरिया पूछेगा, तो इसके लिए यहाँ भी मेरे को क्या बनाना होगा, यहाँ से रेडियस खींचना होगा। अब हम इसका जो एरिया होता है सेगमेंट, अब मेरे को यहाँ पे इसका एरिया निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 माइनस हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे मेरे को क्या है, इसको निकालने के लिए मेरा यहाँ थीटा का वैल्यू पता होना चाहिए। तो थीटा का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, तो थीटा का वैल्यू जब पता रहेगा तो हम इसके जगह थीटा का वैल्यू रख देंगे। इसको रखेंगे 1/2 लिखेंगे, आर का रेडियस, ये रेडियस दिया हुआ रहेगा, रेडियस लिखेंगे। थीटा के जगह यही इसका वैल्यू लिखते हैं। ठीक है, थीटा जहाँ जहाँ इसका वैल्यू लिखते हैं, तो इसका एरिया आ जाता है। लेकिन यहाँ भी दो चीज़ हो गया कि जब यहाँ से एक सर्कल को काट रहा है तो इधर दूसरा हो गया और इधर भी, इधर का भी एरिया दूसरा हो जाएगा। तो इधर का एरिया इसी फॉर्मूला से और इधर का भी एरिया इसी फॉर्मूला से निकलेगा। ठीक है, बस चेंज क्या होगा कि अगर यहाँ 90 डिग्री हो गया तो बाकी इधर बचा कितना हो जाएगा 270, और 270 से फिर बड़ा वाला का निकलेगा। तो ये हो जाता है क्या चीज़, सेगमेंट। अब इसमें भी होता है क्या चीज़, माइनर सेगमेंट, और ये हो गया मेजर सेगमेंट। माइनर मतलब लघु और इधर दीर्घ। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ तक समझने के बाद अब हम क्वाड्रेंट के बारे में समझेंगे। सर्कल, सर्कल को अगर हम चार पार्ट में बांट देते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम सर्कल को दो भाग में बांटेंगे, 1 और 2, पूरा सर्कल का क्या होता है एरिया, पाई आर स्क्वायर थीटा, सॉरी पाई आर स्क्वायर। अब दो भाग में बांटे तो इसका हो जाएगा हाफ पाई आर स्क्वायर। मतलब सेमी सर्कल का फॉर्मूला क्या हो जाता है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल हाफ पाई आर स्क्वायर। अब इसी को हम एक और पार्ट में बांट दें, तो जब हाफ पार्ट था, यहाँ पे देखिए समझिए, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर है, तो फिर हम इसको फिर बांटेंगे तो दो भाग में बट गया, तो इसको भी क्या करेंगे,
इसका फिर हाफ करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/4 पाई आर स्क्वायर, मतलब क्वाड्रेंट का। तो पूरा का सर्कल का पाई आर स्क्वायर, जब एक बार बांटेंगे हाफ हाफ तो हाफ पाई आर स्क्वायर, और जब एक बार और काट देंगे बीच से, इसको एक बार इधर से काटेंगे एक बार इधर से, 4 भाग में बट गया, तो ये हो जाएगा, मतलब क्वाड्रेंट का क्या होता है 1/4 पाई आर स्क्वायर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब हम उस थीटा से भी करके देखते हैं। फॉर्मूला तो मैंने यही सिखाया था, अगर ऐसे दिया हो, ठीक है, इसका निकाल लें, तो जब भी कोई भी सर्कल 4 इक्वल पार्ट में बटेगा तो एक एंगल हमेशा 90 डिग्री होगा। तो पाई आर स्क्वायर थीटा, तो यहाँ 90 लिखेंगे, 4 बार में कटेगा तो पाई आर स्क्वायर बाई 4, या लिख सकते हैं इसको 1/4 पाई आर स्क्वायर। फॉर्मूला वही होता है, ठीक है, 1/4 पाई आर स्क्वायर लिखे या इसको ऐसे भी करें, बात वही आता है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन हम बता दे रहे हैं। यहाँ पे पूछेगा, एक सर्कल है, इसका रेडियस 7 सेंटीमीटर है, यहाँ पे 60 डिग्री है, तो बताइए इसका एरिया क्या होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे रेडियस कितना है 7 सेंटीमीटर, थीटा कितना है 60 सेंटीमीटर, तो इसका जो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर थीटा बाई 360 आर स्क्वायर, 7 का डबल स्क्वायर करो, थीटा कितना है 60, नीचे 360, 7 6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एक फर्स्ट हो गया। और अगर इसका नीचे वाला का भी पूछे तो क्या करेंगे, पाई आर स्क्वायर पूरा सर्कल में से इसको बस घटा देंगे हम निकाल के, पूरा सर्कल में से क्या करेंगे 154 माइनस इसको घटाएंगे, इधर से गुना करके कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। थैंक यू, धन्यवाद। और लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, जितना से जितना हो सके सब्सक्राइब करें। और अगर ऐसे ही आगे पढ़ते रहना है तो मेरे चैनल से जुड़े रहिए।